इस संस्कृत वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम। सम्मानित प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित सम्मानित मुख्य अतिथि एवं अतिथि महोदय गण, समस्त गुरुजन, प्यारे बच्चों, बच्चियां और मेरे मित्रगण, आज हम लोग जानते हैं देश का 89वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले शब्द आया है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता शब्द का क्या अभिप्राय है? तो कहा गया है शस्य तंत्रं यत्र, शस्य अर्थात स्वकीयस्य अर्थात अपना तंत्र अर्थात शासन की पद्धति व जो शासन चलाने वाली व्यवस्था है या जहां पर अपना हो वही क्या कहलाएगा? स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता के विषय में कहा भी गया है सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम। हम लोग जानते हैं हमारे देश पर ब्रिटिश साम्राज्य का 200 वर्ष तक शासन था। हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों के हम लोग गुलाम थे। तो सबसे बड़ा दुख का कारण था। उस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए हमारे देश के अनेक महानुभावों द्वारा, वीरों द्वारा, किसानों द्वारा व देश के योद्धाओं जनताओं के द्वारा उस स्वतंत्रता रूपी गुलामी बंधन को से छूटने के लिए अनेक सारे प्रयास किए गए। उसके परिणाम स्वरूप जैसे अनेक सारे आंदोलन हैं जो 1920-22 में असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930-32 के आसपास तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के आसपास किया गया। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो ब्रिटिश साम्राज्य बहुत ही कमजोर हो चुका था, आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप और भारत के राजनेताओं के द्वारा निरंतर संघर्ष के परिणाम स्वरूप हमारा देश स्वतंत्र हुआ और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा हमारा अपना 1935 के द्वारा हमारा यह स्वतंत्रता हमें मिली। इस स्वतंत्रता को अब हम कैसे बचाए रखें, इसके लिए हम लोग प्रत्येक साल यह कार्यक्रम करते हैं। वैसे भी कहा गया है उत्सव प्रिया ही मानवा, मानव लोग उत्सव प्रिय होते हैं, अर्थात अपने मनोरंजन के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन वो करते रहते हैं। लेकिन कार्यक्रम करके केवल वहां पर आकर के भाषणबाजी करके यह स्वतंत्रता को हम स्थायी बनाकर रख सकते हैं क्या? क्योंकि कहा गया है उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। केवल आकर के भाषणबाजी कर दे उससे तो होने वाला नहीं है। इसके लिए हमें इस अवसर पर व प्रत्येक दिन हमें संकल्पबद्ध होना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा संकल्पबद्ध किसके प्रति होते हैं? अपने अधिकारों के प्रति। हमारा अमुक अधिकार है, लेकिन उस अधिकार को हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं जो देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। सबसे पहले जब हम अमुक अधिकार को अपना अधिकार सिद्ध करते हैं जो हमारा अमुक अधिकार है, तो उससे पहले यह बोध होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। एक चीज और, यहाँ पर केवल मंच पर आकर के नैतिकता की बातें करके चला जाना यह भी उचित नहीं है। नैतिकता का संदेश देने के लिए हमारे अपने अंदर में नैतिक गुण होने ही चाहिए, तभी हम संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि चित्र तो हम क्या करें, हम लोग तो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए देश के प्रति? हम भी तो बॉर्डर पे जाकर के युद्ध नहीं करें, तो केवल युद्ध करने से ही स्वतंत्रता स्थायी नहीं रह सकती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो जहां है, जिस क्षेत्र में है, जहां पर है, जिस कंडीशन में है, वो अपने कर्तव्यों का निर्धारण करे। इसी बात को श्री चित्रभानु त्रिपाठी जी के द्वारा गीताली नाम का एक काव्य संग्रह है, उसमें एक कविता के माध्यम से कहा गया है भारत वर्षम राष्ट्रम जिव्यात चिरकालम स्वाधीनम। अर्थात हमारा यह भारतवर्ष युगों युगों तक चिरकाल तक बहुत दिनों तक स्वतंत्र रहे, इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो सर्वे ज्ञान धना बुधवरिया
मान धना युद्ध वीरा, स्वर्ण धना व्यवसायी धुरीना, तथा श्रम धना वीरा, पूर्वं तू एक ही भूय समेता नव राष्ट्र निर्वाणम। अर्थात जो ज्ञानी है, पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, अपने ज्ञान का उपयोग करके, जो श्रमजीवी है वो अपने श्रम का योगदान करके, जो युद्ध वीर है, सैनिक इत्यादि है, वो अपना बल को लगा करके, और जो व्यवसायी है अपने आर्थिक ताकत को लगा करके, अर्थात सभी लोग मिल करके एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण करेंगे और राष्ट्र के लिए अपने अपने कौशल से हमेशा खड़े रहेंगे, तभी इस देश की स्वतंत्रता हम अस्थायी चिरकाल तक के लिए रख सकते हैं। लेकिन यह भी केवल भाषणबाजी से नहीं होने वाला है। इसके लिए गीता में भगवान ने इसीलिए कर्मयोग का उपदेश दिए हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमारा जो कर्म है, सर्वप्रथम उसके प्रति हमें सजग रहना ही होगा। उस कर्म को जब तक हम भूलते रहेंगे, अभी क्या है भारत देश में, हमें लोग कोई किसी बात के लिए हमेशा आकांक्षा करते हैं दूसरे के प्रति, दूसरे के कर्तव्य बोध कराते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। यह नहीं चलेगा। एक कथा है, लघु कथा कहना चाहूंगा, सांदेशिक है। एक बार श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और सीता मां के साथ जंगल की ओर जा रहे थे। वहीं पर किसी जीव का रोने का संदेश मिला, अर्थात जीव रो रहा था कोई। उस रोदन को सुन करके राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, जा करके थोड़ा पता लगा कौन रो रहा है। जब लक्ष्मण जी गए तो वहां देखते हैं एक छोटा सा जीव रो रहा है। तब वहां पर जब जाते हैं तो उसका कारण पूछते हैं, काहे रो रहे हो? वो बताता है, प्रभु क्या बताएं, दूसरे दिन कोई दूसरा जाता था मेरे ऊपर से मुझे परेशान करके, तो मैं राम का नाम लेकर के अपने कष्ट को झेल लेता था। चलो राम तुम्हारा न्याय करेंगे। लेकिन अभी क्या है, अब राम ही मेरे ऊपर से, मेरे साइड से निकल गए हैं, तो मैं किसका नाम लेकर के अपने दुख को भूलूं? समझ में आया? अर्थात राम का नाम लेकर के हम अपने दुख को भूल जाते थे, लेकिन आज राम ही हमारे ऊपर से चले जा रहे हैं, तो मैं किसका नाम लेकर के अपने दुख को दूर करूं, अपने दुख को भूलने का प्रयास करूं। इसका संदेश यह है, यदि हम किसी को पर मतलब उपदेश दे रहे हैं, वह किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो व्यवहार अपने आचरण में उसको उतार करके, देश के लिए उसे समर्पित कर करके, तभी देश की स्वतंत्रता चिरस्थायी हो सकती है। ऐसा गीताली में, कविता संग्रह में चित्रभानु त्रिपाठी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उल्लेखित किया गया, जिसको उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। उस पुस्तक को, इस चीजों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अर्थात इस स्वतंत्रता, हम लोग ये भी जानते हैं, इस अवसर पर अनेक सारे महानुभावों, वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों, राजनेताओं को हम लोग याद करते हैं। अनेक सारे नाम है, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी इत्यादि। अनेक सारे महानुभावों के योगदान से, जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, अनेक सारे हैं। अनेकों वीरों का योगदान है इस स्वतंत्रता को पाने के लिए। उस स्वतंत्रता के लिए हमें क्या करना है, अपना भी लगाना है और अपने समाज का भी, अर्थात अपने अगल बगल के सभी लोगों का सहयोग लगाना है। लेकिन पीछे, हमारे पीछे कौन आ रहे हैं, इससे पहले आपको आगे खुद चलना होगा। आप जब आगे चलेंगे तो पीछे से लोग वैसे ही आ जाएंगे, क्योंकि भारत में लोग हैं अनुकरण करने वाले। और अनुकरण किसका करेंगे, तो महान जनोगेन गतः सपंथा, अर्थात आगे चलने वाले महान विभूति लोग जिस रास्ते से जाते हैं, पीछे उसी का लोग अनुकरण करते हैं। यदि आगे वाले भी सही ढंग से नहीं चलेंगे तो पीछे वाले कभी भी नहीं चल सकते। इसीलिए जो आदर्श व्यक्तित्व वाले हैं, उसका हमें अपने जीवन में अनुकरण करना चाहिए। उसके अनुसार अपने जीवन को देख करके अपने देश के लिए संकल्पबद्ध होकर के आगे चलना चाहिए। इस पुनीत अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस प्रकार से मैं अपने वाले को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।